तुम क्या सीखोगे? स्वर और उनकी मात्राएं। ठीक है, तुम्हें पता है स्वर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं बताओ? छोटा से अनार, हाँ। बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अन से अंगूर, आहा खाली। ये तो था जब तुम छोटे से बच्चे थे, है ना? तब तुम इनको याद करते थे। क्या था? छोटा से अनार, बड़ा से आम। ठीक है, अब तुमको सारे स्वरों के बारे में पता है। ठीक है, अब जैसे जैसे तुम थोड़ा बड़े हो रहे हो ना, तो तुमको क्या करना है? अब बुक पढ़नी सीखनी है, हिंदी लिखनी सीखनी है ना, तो उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि मात्राएं क्या होती हैं। ठीक है, मात्राएं। ठीक है, कि ये जो स्वर हैं, जैसे छोटा से अनार है, बड़ा से आम है, इनको कैसे लिखना है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ये मात्राएं हैं। किन की मात्राएं हैं? ये जो स्वर हैं, इनको हम जब भी कोई शब्द लिखते हैं तो इनको जो है यूज़ करके लिखते हैं। ठीक, जैसे कि छोटा से अनार, है ना? हाँ, ठीक है, रुक जाओ। उसके बाद जैसे कि ये छोटा से अनार है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि फल, जल, और क्या हो सकता है? जैसे हाँ, और धन। हाँ, तो ये बिना मात्रा के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा है बड़ा आ से आम। तो बड़ा आ से आम की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली। टी नहीं होती है। ये जैसे जैसे हमने ये कोई वाक्य लिखा है ना, कोई सेंटेंस लिखा, कोई शब्द लिखा है, ये देखो ऐसे हम लगाते हैं इसको, बड़े आ की मात्रा को। ठीक है, जैसे अ, ये छोटा आ है, जैसे हम इसमें ये ना लगाएं, है ना, ये डंडी ना खींचे, तो ये कैसा होगा? तो ये तो बिना मात्रा का बन जाएगा, छोटा से अनार। ठीक है, जब हमने इसमें आ, बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया? ये आम। अनार में भी मात्रा है, ना को बड़े आ की मात्रा होती है। ठीक, वैसे ही ये देखो र, अ, ज, अ, राजा। ठीक है, उसके बाद ये देखो छोटी से इमली, इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से इसकी मात्रा होती है, छोटी ई का साउंड आता है। जैसे कि किताब, है ना, इसमें ये देखो छोटी की मात्रा ऐसे लगाई हमने। खिलौना, है ना, इसमें हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अगली कौन सी मात्रा है हमारी? बड़ी ई की। ठीक है, बड़ी ई, देखो छोटी ई किधर से आती है? इधर से आती है। ठीक है, और बड़ी ई इधर को आती है। ठीक, जैसे कि लीची में ल, ई, च, ई, इसमें जो है छोटी ई में छोटी आवाज़ निकालते हैं हम, जैसे कि किताब, खिलौना। वैसे ही बड़ी ई में थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, जैसे कि लीची, कीवी। ठीक, उसके बाद हमारी अगली मात्रा है छोटा ऊ से, हाँ, उसको कैसे लिखते हैं? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? छोटा ऊ, जैसे कि गुल, पुल, है ना, इसमें हमने लगाया। और उसके बाद बड़ा ऊ। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसी होती है, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है ना, जैसे कि भालू, झूला, और क्या हो सकता है? कूला कूला नहीं, और क्या लिख सकते हैं? देखो जैसे झूला। हाँ, झूला तो लिखा ही हुआ है। जैसे पूल, हाँ, नूल, उसके पूल हो गया, फूल हो गया। हाँ, वेरी गुड। और उसके बाद है री। ठीक है, जैसे गृह, नगर, री को हम ऐसे लगाते हैं, किसी भी वर्ण में हम इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक, उसके पैर में। उसके बाद है हमारी ए की मात्रा, एक डंडी वाली एक मात्रा, जैसे कि केला। अभी जब ऐसे इसमें हम 2 डंडियाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कैला। तो कैला तो नहीं बोलते हम ना। बस करो। इसीलिए जब एक डंडी की मात्रा आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? केला, सेब।
उसके बाद जो है हमारा अगली जो मात्रा है ऐ की मात्रा है, ठीक है। ऐ की मात्रा जैसे कि पैसा मैना। अभी देखो इसमें 2 डंडियाँ हैं ना, 2 मात्राएं लगाई है ना। अगर हम एक कर देते तो कैसा होता, पैसा। पैसा तो कोई वर्ड नहीं बनता ना ऐसा, पैसा, इसको खींच के बोलना है, पैसा मैना, है ना, ऐ की मात्रा। उसके बाद है हमारी अगली ओ की मात्रा, ठीक है। ओ से ओखली वाली जो मात्रा है उसको हम ओ की मात्रा बोलते हैं। इसमें से कैसे साउंड आता है देखो, ओ तो ओ ता, तोता, मा ओ र मोर, हाँ देखो। उसके बाद है औ की मात्रा, जैसे कि पौधा नौका, ठीक, उसमें हमने अ की मात्रा लगाई है। अब इसको हम एक मात्रा लगा देते तो क्या होता, पौधा तो नहीं बोलते ना, पौधा नौका। और वैसे ही अंक की मात्रा कैसे लिखेंगे, जैसे कि अंक